यस मैम। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की। और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में बताया, जो कि बेसिक प्रैक्टिकल था। और बेसिक आपको समझ आना चाहिए कि हमें लैब में किस तरीके से वर्क करना है। आज मैं बात करूंगी प्रैक्टिकल नंबर 2 की, विच इज नोन एज द सॉल्ट एनालिसिस, जिसको हम सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। कि जो भी हमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिवन है, उस सॉल्ट को हम एनालाइज कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है आपको एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिवन होगा। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब आप समझ रहे हो कि उसमें एक कैटायन होगा और 1 एनायन प्रेजेंट होगा। कैटायन का मतलब होता है बेसिक रेडिकल और एनायन का मतलब होता है एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। अब हम एसिडिक और रेडिकल कितने ग्रुप में डिवाइडेड हैं, किस तरीके से उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, एनालाइज करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो अगर हम अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी सुविधा के अनुसार देखें, तो बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम एसिडिक रेडिकल की बात करते हैं, तो एसिडिक रेडिकल आपको पता है कि ये जो है सारे निगेटिव होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स जितने भी सॉल्ट के अंदर होते हैं वो सारे एसिडिक रेडिकल्स में आते हैं। एसिडिक रेडिकल्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ताकि हम इजीली ग्रुप वाइज एसिडिक रेडिकल्स को एनालाइज कर सकें। ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंट है? रेडिकल का डेफिनेशन मैंने आपको कल भी बताया था। तो रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स जो होते हैं उनके पास एक चार्ज जरूर प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट 1 चार्ज दे हैविंग। तो इट विल बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे जो रेडिकल्स आते हैं वो है कार्बोनेट। अब आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट का सिंबल CO3 है और उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है। सल्फाइड H2 नेगेटिव सल्फाइड होता है। सल्फाइट SO3 नेगेटिव सल्फाइट होता है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कॉमन जो इसमें आता है वो कार्बोनेट ही आता है। तो ये इस तरीके से ग्रुप फर्स्ट के अंदर ये रेडिकल प्रेजेंट है, आपको ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर हमारा क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है और आपका एसीटेट भी आपको दिख जाएगा। वैसे एसीटेट जो होता है वो इसके साथ भी रिएक्शन कर देता है, तो हम इसको यहीं लिख लेते हैं। जो कॉमन है मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर सल्फेट है सब ग्रुप नंबर थर्ड में, और फॉस्फेट है। ब्लैक बोर्ड स्क्रीन क्लियर है आपको? देखिए, गुरु हमने एसिडिक रेडिकल को पता करने के लिए कि कौन सा एसिडिक रेडिकल हो सकता है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स के कितने ग्रुप हमने डिवाइड कर रखे हैं। अब हम ग्रुप वाइज उनका कॉमन जो सॉल्ट कॉमन जो उनका रिएजेंट है वो देखेंगे। तो ग्रुप एसिडिक रेडिकल्स के ग्रुप नंबर फर्स्ट का जो कॉमन रिएजेंट है वो है हमारा कौन सा कॉमन रिएजेंट? दैट विल बी द डाइल्यूट H2SO4। यानी कि अगर ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट होगा तो ग्रुप फर्स्ट के ऑल रेडिकल्स डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। दैट विल बी द कॉमन टेस्ट। फिर हम इनका इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे, जिसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं कि कार्बोनेट का कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है जो हमें करना चाहिए। फिर मैं आपको इस प्रैक्टिकल को लिखना बताऊंगी कि सॉल्ट एनालिसिस में आप एसिडिक रेडिकल को बेसिक रेडिकल को किस तरीके से लिखेंगे।
अगर हम ग्रुप नंबर सेकंड की बात करें तो इनका जो ग्रुप रिएजेंट है ऑल रेडिकल्स का, वो कौन सा है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये सभी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ जरूर रिएक्शन दिखाएंगे। फिर हम इनका अलग से कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। हर किसी का हमें टेस्ट याद होना चाहिए कंफर्मेटरी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी है। ग्रुप नंबर थर्ड जो होते हैं इनको हम इंटरफेरिंग रेडिकल्स कहते हैं और इनके अलग अलग है दोनों के टेस्ट। जो सल्फेट है उसका है डाइल्यूट HCl प्लस BaCl2 और जो फॉस्फेट है उसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के अलग अलग हैं। अब हमें किस तरीके से करना है? सपोज करिए कि आपको एक सॉल्ट मिला है प्रैक्टिकल लैब केमिस्ट्री लैब में और आपको वो पहचानना है, एनालाइज करना है कि इसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल है। तो आप अपना काम शुरू से करेंगे, आपको नहीं पता इन कॉमन में से आपके पास कौन सा प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका आपने ये वॉच ग्लास पे आपका सॉल्ट रखा है, एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया और थोड़ा सा सॉल्ट, सारा आपको यूज नहीं करना है। हाँ हाँ मैम बेटा, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। बेटा समझ गए, दिख गया मुझे। हम क्या करते हैं, ये हमें एक वॉच ग्लास मिला और यहाँ पे हमने सॉल्ट रख लिया। ठीक है, सारा सॉल्ट हमने रख लिया। अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, छोटे वाले टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, बड़े वाले मोटे वाले टेस्ट ट्यूब का यूज नहीं करेंगे, वो केवल क्रोमेटोग्राफी के लिए होती हैं। तो हम अपनी कोई 15 ml वाले टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे, पतली वाली, और हम इसको होल्डर से पकड़ लेंगे। ये हमने होल्डर से टेस्ट ट्यूब को पकड़ लिया, ग्रिप बना ली। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, बहुत स्मॉल, क्योंकि अभी आपको एक एसिडिक पहचानना है और एक बेसिक रेडिकल पहचानना है। तो जितना भी गिवन आपको सॉल्ट है, चाहे वो 5 ग्राम दिया हुआ है या 3 ग्राम दिया हुआ है, आपको सारा एक साथ यूज नहीं करना है, आपको स्मॉल स्मॉल पिंच भर लेना है, चुटकी भर लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। अब हमने सॉल्ट डाल दिया अंदर, अब उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 मिला के देखेंगे। ठीक है, अब डाइल्यूट H2SO4 क्योंकि ग्रुप फर्स्ट का रिएजेंट है तो वो एक कॉमन रिएक्शन करेगा। मतलब अगर हम सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं तो एक कॉमन रिएक्शन होगी, तो हम समझ जाएंगे ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हम लिखेंगे सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन टेक प्लेस, तो हम लिख देंगे ग्रुप फर्स्ट विल बी प्रेजेंट। अब ग्रुप फर्स्ट में ये सारे रेडिकल प्रेजेंट हैं, अभी हमें नहीं पता इनमें से कौन सा है। फिर हम हर एक का इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे। फिर सबसे पहले क्योंकि कार्बोनेट सबसे पहले प्रेजेंट होता है ग्रुप फर्स्ट में, तो सबसे पहले हम कार्बोनेट का टेस्ट करेंगे। अब कार्बोनेट अगर प्रेजेंट होगा तो वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस बनाएगा, मतलब तेजी से बुदबुदाहट होगी और जो सॉल्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप सोडा की बोतल खोलते हैं और सोडा की बोतल खुलते ही क्या होता है कि अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो बाहर आ जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द CO2 गैस। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो क्या होगा, अगर कार्बोनेट प्रेजेंट होगा तो तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि CO2 गैस इवॉल्व हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, तो वह तो कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। अगर क्या होगा कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लिया है और डाइल्यूट H2SO4 डाला है और आपको रॉटन एग्स की स्मेल आ रही है, मतलब रॉटन का मतलब सड़े हुए अंडों की स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाइए कि सल्फाइड हो सकता है, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 है, तो वो सभी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा कॉमन। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ कि हमारा कौन सा यहाँ पर रेडिकल हो सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू एवरी स्टूडेंट।
मुझे बताइए बेटा, सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। अगर हमारा सल्फाइड होगा तो वो अपना टेस्ट देगा स्पेसिफिक, अगर हमारा एसिटेट होगा तो वो विनेगर लाइक स्मेल देगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ग्रुप फर्स्ट का कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉमन टेस्ट आपको लिखना है कि भाई रिएक्शन हुई तो सारे सॉल्ट पे से कुछ भी हो सकता है। फिर आप कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे कि अगर तेजी से बुदबुदाहट हुई है, बिस्क एफरवेसेंस हुआ है तो कार्बोनेट हो सकता है। रोटन एक्स की स्मेल हमें आई है, जब रिएक्शन हुई और रोटन एक्स की स्मेल आई तो हमें पता चला कि सल्फाइड हो सकता है। और अगर विनेगर लाइक स्मेल आई है तो हम समझ जाएंगे कि एसिटेट हो सकता है। कॉमन ये तीन ही आते हैं ज्यादातर। अब हम ग्रुप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, अगर हमारी रिएक्शन हुई ही नहीं है तो ग्रुप वन ही एब्सेंट है। तो हमारा मूव कहाँ तक होगा? फिर वो होगा ग्रुप सेकंड की तरह। अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड होगा, सेकंड नहीं है तो थर्ड होगा, कोई ना कोई तो ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि तीन ही ग्रुप है एसिडिक रेडिकल के। तो अगर रिएक्शन होती है तो स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेडिकल है। अगर आपका रिएक्शन नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि हम ग्रुप सेकंड की तरफ मूव करेंगे अब। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर? अगर हम टेस्ट ट्यूब लेंगे दूसरी वाली, या इसको वॉश कर लेंगे और इसमें फिर से सॉल्ट डालेंगे और सॉल्ट डालकर इसमें हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे, क्योंकि ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। तो बेटा क्या होगा? स्पेसिफिक अगर रिएक्शन हो रही है तो ग्रुप 2 प्रेजेंट है, अदरवाइज वो एब्सेंट है। अब अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के ये जो तीन रेडिकल प्रेजेंट हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये हमारे पंजेंट स्मेलिंग सारे रेडिकल होते हैं। पंजेंट का मतलब होता है दम घोटने वाले, क्योंकि ये जब ऑल आर दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द गैस, ये सभी गैस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और गैस जब इवापोरेट होगी तो पूरी लैब में ऐसा लगता है कि जैसे दम घुट रहा है, खांसी आती है, कुछ बच्चों को घुटन महसूस होती है, तो आप समझ जाएंगे कि ग्रुप 2 प्रेजेंट है। फिर आप ग्रुप 2 के लिए हर किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक टेस्ट याद करेंगे कि क्लोराइड होगा तो कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रोमाइड होगा तो कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, आयोडाइड होगा तो कौन सा, नाइट्रेट होगा तो कौन सा रिंग टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर आप कंफर्मेटरी स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। अगर ग्रुप 2 में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ भी सॉल्ट में कोई रिएक्शन नहीं करा तो हम ग्रुप थर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे, सल्फेट के लिए टेस्ट करेंगे, फॉस्फेट के लिए टेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम एसिडिक रेडिकल को पहचान लेंगे। अब हम जाते हैं बेसिक रेडिकल की तरफ। बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक रेडिकल क्या होते हैं बेटा? विच हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो किसी सॉल्ट के अंदर जो हमारे मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं उसको शो करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो बेसिक रेडिकल्स हैं। क्योंकि आपको बोर्ड में एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल रिकॉग्नाइज एनालाइज करने के लिए आएगा। तो अब हम बात करते हैं बेसिक रेडिकल की। बेसिक रेडिकल्स हमारे क्या होते हैं? विच हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कैटायन। कैटायन को हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल को लर्न करने के लिए हमने इनको 7 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इधर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिखती हूँ। एक होता है जीरो ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हमारे बेसिक रेडिकल्स के जीरो को इंक्लूड करके 6 ग्रुप है। अब हमें हर किसी ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट को, यानी कि रेडिकल की फॉर्म में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको ध्यान से लर्न करना है कि किस ग्रुप में कौन सा रेडिकल हमारा हो सकता है। तो जीरो ग्रुप में ओनली 1 रेडिकल प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द अमोनियम। और कल अमोनियम के टेस्ट के बारे में मैंने ओ लैब्स पे आपको दिखाया था। फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें पीबी प्रेजेंट है। पीबी फर्स्ट ग्रुप का। एजी प्रेजेंट है। एजी मीन्स अर्जेंटम, यानी कि सिल्वर।
अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो पीबी अगेन प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, कैडमियम प्रेजेंट है और बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट हैं जो ग्रुप्स का मतलब रेडिकल प्रेजेंट है। कॉमन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बस। थर्ड की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम होता है थर्ड ग्रुप में और आयरन होता है। ओनली 2 एलिमेंट्स ही होते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में हमारा जिंक होता है, Mn होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। ये कॉमन हमारे रेडिकल होते हैं। फिफ्थ ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा बेरियम होता है, कैल्शियम होता है और स्ट्रोंशियम होता है। और सिक्स ग्रुप की बात करते हैं तो ओनली वन रेडिकल इज प्रेजेंट विच इज नोन एज इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम। तो मैंने आपको और भी बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, लेकिन मैंने जो बात करी है वो केवल कॉमन की बात करी है, जो इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम इनके ग्रुप रिएजेंट के बारे में बात करेंगे और हर किसी के ग्रुप रिएजेंट के बाद फिर हम इन सबका स्पेसिफिक टेस्ट याद करेंगे। तो जीरो ग्रुप के लिए अगर हम अमोनियम की बात करते हैं तो कॉमन जो ग्रुप रिएजेंट है वो हमारा कौन सा है? कॉन्सेंट्रेट NaOH। यानी कि ये NaOH के साथ रिएक्शन जरूर, कंफर्मेटेड रिएक्शन जरूर शो करेगा। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट इज द डाइल्यूट HCl। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो H2S गैस है कॉमन रिएजेंट। थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो थर्ड ग्रुप में NH4OH प्लस NH4Cl का कॉम्बो यूज किया जाता है एज ए ग्रुप रिएजेंट। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो फोर्थ ग्रुप में अगेन H2S गैस आती है ग्रुप रिएजेंट की फॉर्म में। फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो हमारा कौन सा आता है? फिफ्थ ग्रुप में अमोनियम कार्बोनेट इज द ग्रुप रिएजेंट। और मैग्नीशियम की बात करें तो उसका मैग्नीशियम जो है वो जो हमने मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन करी थी तो वैसे ही मोलिब्डेट के साथ ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट देता है। तो इस तरीके से आपको पूरा बेसिक रेडिकल को समझना पड़ेगा सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे? हर किसी का कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, क्योंकि जो ग्रुप रिएजेंट होते हैं वो सभी ग्रुप के साथ एक कॉमन टेस्ट देते हैं। सभी ग्रुप में जितने भी रेडिकल प्रेजेंट हैं उन सब के साथ एक कॉमन टेस्ट देते हैं। कॉमन से हमें ये पता तो चल जाता है कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, पर उनमें से कौन सा, तो उसके लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट हर किसी का करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्ट एनालिसिस को समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एसिडिक और बेसिक को कॉमनली लर्न करना है, क्योंकि अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपको 12th क्लास में भी ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि 11th में भी प्रैक्टिकल जरूर इस पर बेस्ड आता है और 12th में भी आता है 8 मार्क्स में अभी जो क्राइटेरिया है। तो क्वेश्चनिंग बहुत बनती है वाइवा वॉइस की। कोई भी एग्जामिनर आपसे कह सकते हैं कि बताइए बेटा एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट जरूर याद होना चाहिए ताकि आप अपना प्रैक्टिकल को इजीली कैरी ऑन कर सकें। अब हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को लिखना कैसे है? अगर हमें ये सॉल्ट एनालिसिस का कोई भी एक्सपेरिमेंट आता है तो हम लिखेंगे कैसे, वो भी समझ लीजिए। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं अपना। ऑब्जेक्ट क्या है हमें? टू डिटेक्ट वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल इन द गिवन सॉल्ट। उसके बाद हम यूज करते हैं एपरेटस। एपरेटस हम कौन कौन से यूज करेंगे वो आपको लिखना है, क्योंकि कोई भी आप प्रैक्टिकल करने से पहले अपनी शेल्फ पर वो सारी चीजें देख लीजिए जो आपको चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। जैसे टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए आपको, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए आपको, फनल चाहिए। ये सब चीजें आपके एपरेटस की फॉर्म में आ जाती हैं। वायर गेज चाहिए। फिर उसके बाद आप केमिकल्स लिखेंगे, कौन कौन से केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं।
जैसे डाइल्यूट HCl यूज कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट HCl यूज कर रहे हैं, NaOH यूज कर रहे हैं, H2SO4 यूज कर रहे हैं, व्हाट आर द केमिकल्स आर यूजिंग इन दिस प्रैक्टिकल, आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट लिखना है। प्रीलिमिनरी टेस्ट मैंने आपको कल भी बताए थे, यानी कि फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपको कॉमन लिखने होते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या है इस रेडिकल की, फिजिकल स्टेट सॉल्ट की, क्योंकि अभी आप सॉल्ट का सबसे पहले ये वाला टेस्ट करेंगे जो सॉल्ट आपको गिवन है। स्मॉल अमाउंट में ले लेके सॉल्ट को आप देखेंगे कि क्या वो सॉलिड स्टेट में आपको मिला है, लिक्विड में मिला है या गैस में मिला है। फिर आप देखेंगे कलर कैसा है उसका, सॉल्ट का। फिर आप देखेंगे सॉल्ट में ऑर्डर कैसी है, क्योंकि अगर सल्फाइड आपको गिवन है तो रॉटन एक्स की स्मेल उसमें से भी आएगी। स्पेसिफिक ऑर्डर के बेस पर भी हम कभी कभी रेडिकल को पहचान लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा रेडिकल होगा। कभी कभी हम रेडिकल के कलर से, जो सॉल्ट है उसके कलर से पहचान लेते हैं कि कौन सा हमारा इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, अगर कॉपर सल्फेट आपको गिवन है तो आप उसके कलर को देख के पहचान जाएंगे ना, इसलिए कॉपर सल्फेट नहीं दिया जाता। निकिल के जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं वो सारे ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसलिए निकिल नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है आपको? कुछ जैसे कोबाल्ट होता है या मैग्नीज होता है, उनके जो कलर होते हैं वो पिंकिश कलर होते हैं, बहुत लाइट, तो उसको हम देखकर पहचान सकते हैं। इसलिए कलर से भी हम कभी कभी पहचान लेते हैं कि कौन सा इसमें एसिडिक या बेसिक रेडिकल हो सकता है। ऑर्डर से पहचानते हैं, सॉल्युबिलिटी से पहचानते हैं। सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब, आपने कल भी देखा था कि हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे स्मॉल अमाउंट में, उसको वाटर में डिजोल्व करके देखेंगे, घुल रहा है पूरी तरीके से तो वो सॉल्युबल है, अदरवाइज इनसॉल्युबल है। ये हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं। फिर हम केमिकल टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर एनायन। फिर एनायन का टेस्ट करेंगे, उसके बाद टेबल बनाएंगे टेस्ट फॉर केटायन, यानी कि बेसिक रेडिकल का टेस्ट करेंगे। उसके बाद अपना रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट में क्या क्या आपको मिला है, कौन सा एसिडिक रेडिकल आपने पहचाना और कौन सा बेसिक रेडिकल आपने पहचाना, और उसके बाद प्रिकॉशंस लिखकर हम अपना प्रैक्टिकल खत्म कर देंगे। और साथ में हम यहाँ पर जो हम टेस्ट लिखेंगे केटायन और एनायन के, तो इनसे रिलेटिव अपनी केमिकल रिएक्शंस भी लिखेंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको, जब आप पूरा अपना टेबल बनाकर इस तरीके से प्रैक्टिकल को लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सॉल्ट एनालिसिस है। बताइए बच्चों, आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए मुझे। मैम आ गया।